बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रमज़ान मुबारक में एक सवाल बकसरत पूछा जाता है और वो ये है कि बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि हम सहरी के वक्त उठते हैं तो हम पर गुस्ल करना लाजिम होता है, गुस्ल शरई की हमें हाजत होती है और सहरी का वक्त भी इंतहाई कलील होता है कि हम गुस्ल करें तो सहरी करने का वक्त नहीं मिलता। तो क्या हम सहरी नापाकी की हालत में कर सकते हैं और क्या उसी हालत में हम रोज़े की नीयत कर सकते हैं कि रोज़े पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो देखें, इस हाल में भी यानी नापाकी की हालत में भी सहरी करने और रोज़े की नीयत करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आप इस हालत में अगर नीयत कर लेंगे रोज़े की तो आपका रोज़ा हो जाएगा और रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही बुखारी में हदीस पाक है, सय्यदा उम्मे सलमा और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात से कुर्बत फरमाते और कभी हालत जनाबत में सुबह सादिक आ जाती, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता और सुबह सादिक आ जाती, उसके बाद आप गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते। तो इस हदीस से पता चला कि सहरी अगर आप हालत जनाबत में कर लेते हैं और नियत कर लेते हैं तो इस पर आपके रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक और हदीस सही मुस्लिम में है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि माह रमज़ान में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतलाम के बग़ैर हालत जनाबत में सुबह होती, यानी सुबह इस हाल में होती कि आप पर गुस्ल लाजिम होता, तो आप गुस्ल फरमाते और रोज़ा रख दे, यानी सुबह सादिक हो जाती थी, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता था, उसके बाद आप गुस्ल फरमाते थे। इसी तरह एक हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने यही मसला पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हालत जनाबत में मुझ पर नमाज फ़जर का वक्त आ जाता है, यानी सुबह सादिक हो जाती है, नमाज फ़जर का वक्त हो जाता है, तो मैं गुस्ल करके नमाज पढ़ता हूँ और रोज़ा रख लेता हूँ। तो इन अहादीस से पता चलता है कि कोई शख्स अगर हालत जनाबत में यानी गुस्ल जिस पर फ़र्ज़ है, अगर वो उस हालत में सहरी कर लेता है, रोज़ा रख लेता है, तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी से मिलता जुलता मसला ये भी समाअत कर लें कि सुनन इब्न माजा और अबू दाऊद में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो या जुम्बी हो, यानी बेगुस्ला शख्स हो, तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इस हदीस से लोग ये समझते हैं कि जैसे ही गुस्ल हम पर लाजिम हुआ, गुस्ल शरई हम पर फ़र्ज़ हो गया, तो अब फ़ौरन गुस्ल कर लेना ज़रूरी है, अगर हम थोड़ी सी ताख़ीर करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सही बुखारी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मौजूद है। सय्यदा आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुम्बी होते, यानी आप पर गुस्ल लाजिम हो जाता और आप मज़ीद सोना चाहते कि आप चाहते कि मैं सो जाऊँ, बाद में गुस्ल करूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी शर्मगाह को धो लेते थे, उस मखसूस मकाम को धोते और वज़ू फरमाते और दोबारा सो जाते थे, और जब नमाज का वक्त आता तो आप गुस्ल फरमा लेते। तो मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह यही बयान की है कि जो नबी पाक का फरमान है कि जिस घर में जुम्बी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि रहमत के फरिश्ते उस वक्त नहीं आते कि कोई शख्स इतनी ताख़ीर कर दे कि उसकी नमाज कज़ा हो जाए और वो नमाज को छोड़ दे, तो इस नहूसत की वजह से उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर वैसे ही कुछ ताख़ीर कर दे सोने के लिए कि बाद में मैं गुस्ल कर लूँगा, नमाज के वक्त के करीब कर लूँगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वो ताख़ीर कर सकता है, लेकिन इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए कि उसकी नमाज कज़ा हो जाए या जो जमात उस पर वाजिब है तो वो जमात छोड़ दे। तो अगर ये सूरतें पाई जाएंगी तो वो यकीनन गुनाहगार होगा, और ये नहूसत जो है कि रहमत के फरिश्ते भी उसके घर में नहीं आएंगे, वगरना इसके अलावा आम रूटीन में यानी आम सूरत में ये हुक्म नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को शरई मसाइल सीखने की तौफीक नसीब फरमाए।